आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। वचन संहिता 34वां अध्याय 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, समस्याएं आते हैं, दुख होता है। देखो, विपत्तियों में से गुजरना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, दुख भुगतना पड़ता है। देखो, अनेक प्रकार की निंदाओं का सामना करना पड़ता है और अनेक प्रकार की बातों से लोग घायल करते हैं। तो ये सबों में से परमेश्वर पिता आपको छुड़ाएगा, आपको मुक्त करेगा, आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, धर्मी पर विपत्तियां जरूर आती है, लेकिन धर्मी के ऊपर प्रभु की दृष्टि युगान युग बनी रहती है। कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, देखो, अय्यूब था बाइबल में, सब कुछ वो खो चुका था। वो तो धर्मी था, वो तो खरा था, वो तो प्रभु से डरने वाला था, प्रभु से लगाव रखने वाला था, प्रभु से भयभीत होने वाला था। लेकिन देखो, उसके जीवन में मेरे प्रियो कितने विपत्तियों का सामना उसने किया। एक तो धन गया, संपत्ति गई, बेटे मर चुके, बेटियां मर चुकी और सब कुछ गया। और देखो, उसके पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से वो पीड़ित हो गया। और देखो, एक दिन वो खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख के ऊपर बैठा और उसकी पत्नी आकर बोल रही कि प्रभु की निंदा कर और मर जा। तो वो बोल रहा प्रभु से कि परमेश्वर से सुख लेते हैं तो दुख क्यों नहीं लेते। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपके सामने अय्यूब को लेकर आ रहा है। अय्यूब तो खरा था, प्रभु से डरने वाला था, लेकिन कितने विपत्तियों का सामना किया उसने, कितने विपत्तियों को, कितना दुख उसने सहा और कितना तूफान उसके सामने खड़ा हुआ और कितना भयंकर उसको हेल्थ सिकनेस भी आया। उसको पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित था। लेकिन परमेश्वर पिता की कृपा, परमेश्वर पिता की दया, परमेश्वर पिता का हाथ, परमेश्वर पिता की देखो दृष्टि अय्यूब के ऊपर था। इसलिए देखो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्ति किया। अय्यूब को प्रभु ने 2 गुना आशीषों से भर दिया। मेरे प्रियो, 2 गुना संपत्ति से भर दिया, 2 गुना संतान से भर दिया, 2 गुना आशीषों से भर दिया, 2 गुना खुशियों से भर दिया। जो खो चुका उससे 2 गुना आशीष अय्यूब को मिला। क्योंकि वचन में लिखा है ना, देखो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्ति करेगा। मेरे प्रियो, आज आपके सामने भी एक तूफान के बाद एक तूफान, एक समस्या के बाद एक समस्या, एक बीमारी के बाद एक बीमारी, एक तूफान के बाद एक तूफान, एक मुसीबत के बाद एक मुसीबत, एक कोर्ट केस के बाद और एक कोर्ट केस, एक झगड़े के बाद और एक कुछ झगड़े, अनेक प्रकार के विपत्तियों में से आज आप गुजरते जा रहे। तो सुनो मेरे प्रियो, आप प्रभु से डरने वाले हैं तो प्रभु से लगाव रखने वाले हैं तो आप धर्मी हैं, तो आप खरे हैं, तो आप प्रभु से लगाव रखने वाले हैं, तो प्रभु के उपदेश के अनुसार चलने वाले हैं, तो प्रभु आपको उन सारे विपत्तियों में से मुक्त करेगा। करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। मेरे प्रियो,
आज सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता आपसे ही बात कर रहा है मेरे प्रियो। देखो पौलुस सिलास भी थे, वो भी खरे थे, वो भी धर्मी थे, वो भी प्रभु से डरने वाले थे, प्रभु से लगाव रखने वाले थे, लेकिन कितना भयंकर तूफान उनके सामने खड़ा हो गया। मारे गए थे, उनके भयंकर देखो घायल कर दिए थे और उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। बहुत दुख में थे, चिंता में थे, उनकी समस्या, उनके सामने भयंकर विपत्ति थी। लेकिन मेरे प्रियो पौलुस और सिलास धर्मी थे, पौलुस और सिलास प्रभु से डरने वाले थे, पौलुस और सिलास प्रभु के उपदेश के अनुसार चलने वाले थे, पौलुस और सिलास प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन सब से मुक्त करेगा। इसलिए परमेश्वर पिता ने बंदी गृह में जब पौलुस और सिलास थे तो वहाँ पे देखो बड़ा भूकंप हो गया, वहाँ पे नींव हिल गई और भूकंप में से उनको प्रभु ने बंदी गृह में से छुड़ाया मेरे प्रियो, मुक्त किया मेरे प्रियो। प्रभु कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको संभाल कर रखेगा, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपके सामने जो भी विपत्तियां होंगी तो एक एक विपत्ति में से प्रभु छुड़ाते ही रहेगा, बचाते ही रहेगा, संभालते ही रहेगा, आपको प्रभु देखभाल करते ही रहेगा। लेकिन आप धर्मी बनना चाहिए, आप धर्मी है तो ही प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है तो भी यहोवा उन सब से मुक्त करता है मेरे प्रियो। आप चिंता मत करो, आप डरो मत, प्रभु से लगाव रखते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु के उपदेश के अनुसार चलते हुए, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, प्रभु के पास बैठकर क्वाइट टाइम पढ़ते हुए, रोज बाइबल पढ़कर प्रभु के वचन के अनुसार आपके आत्मिक जीवन में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके सामने गोलियात भी अगर खड़ा रहने से प्रभु हटाएगा। कितनी भी भयंकर तूफान आपके सामने खड़ा रहने से प्रभु तूफान को हटाएगा। कितनी भी भयंकर डगमगाती हुई हवा आपके सामने भी खड़े रहने से प्रभु उसको भी हटाएगा। कितनी भी भयंकर बीमारी आज आपके सामने खड़े रहने से प्रभु टच करेगा, आपको बल देगा, शक्ति देगा, प्रभु आपको उठाएगा। धर्मी को बहुत सी विपत्तियां तो आती है लेकिन प्रभु उन सब से मुक्त करेगा, उन सब से छुड़ाएगा मेरे प्रियो। आज चिंता मत करो, आप निराशा में मत बैठो, आप डिप्रेस मत हो। आपके सामने विपत्तियां है तो प्रभु एक एक विपत्ति आपसे छुड़ाएगा, प्रभु भरेगा, प्रभु खुशियाँ देगा, आनंद देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से मदद मांगते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए दिन की शुरुआत करो और प्रभु की ओर देखते हुए उसकी वचन के अनुसार आप चलते हुए दिन की शुरुआत करो। कितनी भी तूफान क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु हाथ थामेगा, प्रभु आंसुओं को पोंछेगा, प्रभु धैर्य देगा, प्रभु मदद करेगा, प्रभु संभाल कर रखेगा। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करते पिता, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है लेकिन यहोवा आप उनसे मुक्त करने वाले। कितना सुंदर आपने बात किया पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आप पिता परमेश्वर हर एक विपत्ति से छुड़ाइए, हर एक मुसीबत से छुड़ाइए। आज दिन भर के सारे आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।